भाजपा में या बीकेटी में नमस्कार और आप देख रहे हैं क्राइम वीक न्यूज। संयोगिता चौहान विधानसभा 169 बख्शी के तालाब प्रत्याशी प्रति उम्मीदवार से एक साक्षात्कार। चुनावी मुद्दों पर हुई खास चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट ज्ञानचंद। पढ़ाई के मामले में अगर आप महिला अगर पढ़ी लिखी है तो अच्छे से कनेक्ट करके कार्यों पे काम कर सकती है। अगर रोजगार की बात करें तो आजकल जो युवा है वो रोजगार के लिए हर जगह भटक रहे हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? रोजगार के माध्यम हमारी सरकार, भाजपा सरकार हर दिन नए स्रोत खोल रही है। योगी जी, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी रोजगार की कई माध्यम, कई स्रोत खोलने के लिए हमेशा लगे रहते हैं कि युवा हम लोगों की बैकबोन है, हमारी रीढ़ की हड्डी युवा है। उस युवा को खड़ा करना, उस युवा को रोजगार देना, उसके घर पैसा पहुंचाना, उसके माध्यम हमें हर रूप से खोलने हैं। चाहे अच्छे डिग्री कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज या मेडिकल कॉलेजेस खोल के रोजगार के कई माध्यम उन्होंने कई लोकार्पण, कई ऐसे एम्स हैं या कई उन्होंने उनके लोकार्पण किया है और उसके माध्यम से नौकरियों का इस समय भंडार उन्होंने खोल रखा है। ये भी बोला है बख्शी के तालाब आपका एरिया है, लेकिन वहाँ पे क्षत्रिय मतलब अभी तक कोई विजय नहीं हुआ है, तो आप किस बेसिस पे काम करेंगे वहाँ की कि वहाँ का वोटर बैंक आपके अंडर में आए? वहाँ पे क्षत्रिय कभी वहाँ, जैसे 93 में राजनाथ सिंह जी नहीं जीत पाए, तब का जाति समीकरण, तब का माहौल, तब का भाजपा का उत्तर प्रदेश में उतना वर्चस्व, उतना मजबूत नहीं था। और अगर आप आज की तुलना और पहले की तुलना करेंगे तो उसमें जमीन आसमान का अंतर है। आज की भाजपा और कल की भाजपा, और कल का क्षत्रिय, आज का क्षत्रिय, तो उसमें भी बहुत चीजें अंतर हैं। आप पिछले अगर आप वो आंकड़े देखेंगे, उनके उस पे अगर आप निर्णय करेंगे तो वो सही नहीं है। मुख्यमंत्री जी भी, अब देखिए योगी महाराज इतने अच्छा काम उन्होंने किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने, तो किसी ने सोचा था कि ऐसा हो सकता है या वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे? पर हुए, समय बदला, भाजपा बदली, रणनीति बदली। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी जिस कॉम्बो से या जिस चीजें से, और हमारा संगठन अब इतना मजबूत हो चुका है, भाजपा का जो संगठन है जिसपे हम लोग काम करते हैं, इतना मजबूत संगठन, वर्ल्ड की नंबर 1 पार्टी, इतनी बड़ी पार्टी, तो कुछ तो मतलब कि बदलाव है कि तब में और अब में। बीकेटी में विधायक आज भी बीजेपी के हैं, तो आप किस रूप में, आप किस नए तरीके से वहाँ पे काम करेंगे कि लोग आपको नया चेहरा देखेंगे? हम, क्योंकि हमें लगता है बीकेटी में अधिकांश भाग ग्रामीण है, और ग्रामीण में विधायक, अगर हम उस क्षेत्र में विधायक बन के जाते हैं तो बहुत जरूरी है हमारी अवेलेबिलिटी वहाँ, कि हम अपना नंबर उनके लिए ओपन करके रखें। कोई भी हमसे मिल सकता है या अपना काम करा सकता है, और हम उनके जो रोजमर्रे के जो छोटे छोटे मुद्दे हैं उनको एंटरटेन करके, या उनकी जो आम जरूरतें हैं, या कई गाँव से वो मिलके बीकेटी बना हुआ है, उन गाँव के प्रधानों को लीड करके, उनको एक एडवाइस देके या फिर उनको एक लक्ष्य प्रदान करके अगर हम काम करेंगे तो जनता को जोड़ने का काम करेंगे, लोगों के बीच रहने का काम करेंगे, उनकी मुसीबतों या उनकी रोजमर्रे की जिंदगी में जो आफतें हैं, जो महिलाएं आज दबी कुचली या उन पे किसी भी प्रकार का शोषण होता है, वो सुरक्षा व्यवस्था मेंटेन करना, कि वो सुरक्षित वातावरण, सुरक्षित माहौल और एक विकास का माहौल, कि गांव चप्पा चप्पा रोडें, नहरें, या फिर अच्छी व्यवस्था पढ़ाई की, या बच्चों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान या स्वच्छता मिशन चलाना। तो हर ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले चालू कर दिए हैं, उनको बड़ा स्वरूप दे के बख्शी का तालाब में हम अच्छा काम करने का काम करेंगे। आज एक शिक्षका दिवस भी है, शिक्षका दिवस में बधाई देता हूँ। आप क्या बोलते हैं शिक्षकों के बारे में जो बात है? शिक्षक हमारे समाज में बहुत महत्वपूर्ण शुरू से ही काम करते आए हैं। अगर शिक्षक ना हो तो शिक्षा नहीं हो सकती है, और शिक्षित अगर परिवार है, शिक्षित वातावरण है, तो उससे क्या विकास के मार्ग खुलते हैं, विकास के माध्यम खुलते हैं, और जहाँ अशिक्षा होती है वहाँ अज्ञान होता है।
तो शिक्षा और शिक्षकों का जो रोल रहा है वो पहले के टाइम से और अब तो और ही, क्योंकि हम आधुनिक युग में रह रहे हैं, हर चीजें टेक्नोलॉजी फ्रेंडली और सब हम लोग कैशलेस उसमें युग में हैं, तो शिक्षकों का रोल बहुत बढ़ गया है। आजकल के बच्चे, चाहे कंप्यूटर युग कहा जाए या हर के हाथ में मोबाइल है और हम लोग ट्रांजैक्शन ऑनलाइन करते हैं, सब चीजें ऑनलाइन हो गई हैं, तो शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण रोल है आज के समय में। और हम तो चाहेंगे कि शिक्षा का अभाव जहाँ जहाँ है तो वहाँ वहाँ ऐसे सक्षम शिक्षक नियुक्त हो और शिक्षा की नदी विपक्षी जो है हर एक नया रणनीति बना रहा है उस चुनाव के मुद्दे को करके कि बच्चों को लैपटॉप दे रहा है, मोबाइल दे रहे हैं। तो मतलब इस योगी सरकार में उन बच्चों के लिए क्या किया जाएगा? उनको की शिक्षा का एक नया डिजिटल मिलना चाहिए। माननीय योगी जी हमारे, क्योंकि उन्होंने भी कितने सारे टैबलेट वितरण और मोबाइल वितरण उन्होंने किया हमारी स्वयं सहायता महिलाओं को सशक्त करने के लिए, उनको टैबलेट, उनको मोबाइल फोन बांटे और बच्चों के लिए उनके लिए विशेष उनको प्यार है और बच्चों के लिए चाहे अच्छे स्कूल या अच्छी व्यवस्था, खाने पीने की मिड डे मील्स हो या फिर यूनिफॉर्म उनको प्रोवाइड कराना हो या फिर किताबें प्रोवाइड कराना हो या आंगनवाड़ी केंद्र में, आंगनवाड़ी केंद्रों पे भी आशा बहुओं के ऊपर सबके लिए उनके पास कुछ ना कुछ योजनाएं रहती हैं और इतनी अच्छी योजनाएं कि तब के सरकारों में इन विषयों पे सोचा ही नहीं गया। जिन विषयों पे भाजपा ने या योगी जी ने सोचा, उन पे ध्यान दिया, उन पे काम किया और वो दिखता भी है। आंगनवाड़ी केंद्र हो या आशा बहुओं का काम हो या स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सशक्त करना हो या उनको लोन प्रदान करना हो या लैपटॉप या टैबलेट या ये मोबाइल फोन वितरण करना हो, तो लगातार भाजपा सरकार इन सब कामों में सक्षम है और उन्होंने अपने आप को प्रूव किया भी है। बक्सी तालाब से आप विधायक के रूप में आएंगे जिस दिन, तो वहाँ के आप महिलाओं के बारे में कुछ नया क्या करना चाहेंगे? महिलाओं की, क्योंकि हम खुद महिला हैं, तो महिलाएं जब अच्छा काम करती हैं तो सबसे ज्यादा खुशी हमें मिलती है और उनकी आवाज बनना। आज हम अगर उस पोजीशन पे होंगे, विधायक अगर होते हैं बीकेटी से, तो महिलाओं के लिए सबसे बड़ी चीज है कि उनके जो अगर आवाज बन जाए उनकी या उनको मजबूती दें, उनको बच्चों के लिए वो कैसे बढ़ चढ़ के काम कर सकती हैं, अपने बच्चों को क्या हुनरमंद करना और रोजगार उत्पन्न करना, तो उन सब विषयों पे हम काम करेंगे। क्योंकि अगर महिला हुनरमंद है तो वो उसके बच्चे भी हुनरमंद होने चाहिए। अगर वो शिक्षित, अगर उसको भी शिक्षा का अगर अभाव है, उसको शिक्षित करेंगे तो वो उसका भी मतलब कि बच्चों को वो अच्छे से पाल पोस के उसको भी एक दिशा निर्देशित कर पाएगी। तो गांव की महिला या बीकेटी की हर महिला को वो एक रोजगार देना, हुनरमंद करना, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी कि अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग लगे, महिलाओं को सशक्त करें, चाहे उनकी इंटरेस्ट की सिलाई कढ़ाई बुनाई की ट्रेनिंग हो या ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग हो, जूट बैग की ट्रेनिंग हो, उनको जैसा उनको इंटरेस्ट वैसी उनकी ट्रेनिंग लगवाना, उनको हुनरमंद करना और साथ में रोजगार के माध्यम खोलना और जिससे कि वो अपना घर भी देखें, बाहर भी देखें, बच्चों को भी निर्देशित कर पाएं और अच्छा शिक्षा का माहौल बन पाए, वातावरण सुंदर और पॉजिटिव बन पाए। तो इस सारे प्रयास हमारे रहेंगे। जी, मैं रोजगार के बारे में बताया आपने, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना चलाया है, तो उसके माध्यम से अब रोजगार का क्या कुछ नया तरीका और चेंज किया जाएगा कि आज भी उनके माध्यम से लोगों को जॉब मिलेगा? देखिए, ये ऐसे संस्थान हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कौशल विकास योजना, स्किल इंडिया मिशन, जो ये स्किल इंडिया उन्होंने प्रोग्राम के विकास हो, हर आदमी खुशहाल हो, तो ये जमीनी स्तर के ही कुछ मुद्दे हैं जिन पे हम काम करेंगे और अपना बेस, अपनी फाउंडेशन मजबूत करके, क्योंकि हमारी शक्ति, हमारी ताकत हमारी जनता ही है, जिनके बीच हम रह के अच्छा काम करके एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर बना के विकास का कार्य कर पाएंगे। और वो जमीनी स्तर से जुड़ के या लोगों के बीच में रह के या अपनी अवेलेबिलिटी दिखा के या अपना नंबर हर समय सबके लिए ओपन रख के, तभी हम लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जुड़ के
काम अच्छा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका।